लेकिन सच ये भी है कि कोरोना का डर राजस्थान के आकर्षण में खो रहा है। देश में राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। लाखों की संख्या में हर दिन पर्यटकों का राजस्थान आना बताता है कि राजस्थान पूरे देश को भा रहा है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का वैभव, यहाँ के महल, बावड़ी, तालाब, बांध, यहाँ तक कि मरुस्थल, यानी कह सकते हैं कि राजस्थान का कण-कण इस वक्त दर्शनीय बना हुआ है। तभी तो देश के कुल जितने पर्यटक आते हैं उनमें से 20 से 25% राजस्थान घूमने आते हैं। पर्यटकों पर लगभग 3 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भागीदारी पर्यटन उद्योग की है। और वैसे भी ये गोल्डन वीक चल रहा है, यानी क्रिसमस से लेकर नए साल तक का जो सप्ताह होता है उसमें सैलानी राजस्थान में जमकर आते हैं। बीते 2 साल कोरोना रहा और उसका साया दिखाई दिया। हालांकि अब कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन किस तरीके से सैलानी राजस्थान के जमीन को गुलजार कर रहे हैं ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसलमेर से मेरे सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं और माउंट आबू से मेरे सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं। एक तरफ राजस्थान का कश्मीर और दूसरी तरफ स्वर्ण नगरी। शुरुआत करते हैं स्वर्ण नगरी के साथ, यानी कि सूर्यवीर के साथ। सूर्यवीर, जैसे जैसे गोल्डन वीक नए साल की तरफ जा रहा है, क्या सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल विजेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि ये गोल्डन वीक चल रहा है और कहीं ना कहीं गोल्डन सिटी है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर है। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अभी इन दिनों पर्यटन सीजन है वो बिल्कुल परवान पर चल रहा है। जैसलमेर के ऐतिहासिक स्थलों पर इन दिनों सैलानियों की रेलम पेल लगी हुई है और नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए कई सैलानी हैं वो पहुंच रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से देश में ओमिक्रॉन जैसे या कोरोना जैसे मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सैलानी है वो जैसलमेर में रेलम पेल कहीं ना कहीं बहुत अधिक ज्यादा दे रही है। जैसलमेर के स्थानीय लोगों से ज्यादा जो बाहरी लोगों की भीड़ है वो काफी संख्या में दिखाई दे रही है। चाहे सम के मखमली धोरे हो या रेगिस्तान में एक नकलिस्तान का एहसास कराने वाली गड़ीसर झील, चारों तरफ सैलानी है वो नजर आते हैं और दिखाई दे रहे हैं। और जमकर है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर का है वो एंजॉय लेते हुए साफ तौर पर है। मैं अपने सहयोगी तन्मय बिस्सा को कहूंगा कि देखा है जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर का नजारा, जहां आप देख सकते हैं कि शाम के वक्त भी है जो वोटिंग का लुत्फ उठाने हैं वो जो सैलानी है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और दिन भर जिस तरीके से स्वर्ण नगरी के जैसलमेर के जो गड़ीसर झील में वोटिंग का लुत्फ उठाते हैं और शाम होने के साथ साथ जिस तरीके से और अधिक है वो यहाँ पर भीड़ है वो आम देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जिस तरह से यहाँ पर एक फाउंटेन है, लाइट एंड साउंड सिस्टम का भी इनोग्रेशन किया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पर्यटन के उद्योगों में एक नए पंख लगाने का है वो काम करेगा। क्योंकि लंबे समय से जिस तरीके से कोरोना काल में पर्यटन व्यवसाय एकदम ठप पड़ा था, लेकिन इस महीने लगातार जिस तरीके से एकदम बूस्टअप होने का जो कार्य है वो इन सैलानियों ने किया है। और कहीं ना कहीं विदेशी सैलानियों की तो कमी खल रही है, लेकिन देश के विभिन्न कोनों से जो देसी सैलानी हैं वो यहाँ का स्वर्ण नगरी जैसलमेर का कहीं ना कहीं दीदार करने हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जमकर है वो लुत्फ उठा रहे हैं। क्योंकि स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों सैलानियों का हॉटस्पॉट बन चुका है और काफ़ी संख्या की तादाद में है देश के कोने कोने जो सैलानी है वो यहाँ पर घूमने आ रहे हैं और जमकर इसका है वो लुत्फ उठा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा जिस तरीके से दिखाए कि किस तरीके से सैलानी हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं उनमें जागरूकता भी है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि देश में जिस तरीके से ओमिक्रॉन जैसे मामले आ रहे हैं तो वो यही तस्वीरों तो चाहिए, घूमने आए लेकिन चेहरे पर मास्क लगाएं, उससे वो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, राजस्थान भी सुरक्षित रहेगा और सख्ती की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। वापस मैं आपके पास आऊंगा, माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी कमलेश बने हुए हैं। कमलेश, वैसे तो माउंट आबू हर सीजन में ही सैलानियों से गुलजार रहता है, लेकिन सर्दी का मौसम हो, जो कश्मीर जाना नहीं चाहता हो, नया साल मनाना चाहता हो पहाड़ों के बीच में, पानी के बीच में, वो आता है माउंट आबू। नजारा क्या है? विजेंद्र, माउंट आबू पर्यटकों की पहली पसंद है, तो कह सकते हैं कि गोल्डन वीक जो चल रहा है, इस गोल्डन वीक में जो पर्यटकों का रेला है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि माउंट आबू का जो जितने भी पर्यटक स्थल है वहाँ तमाम पर्यटक स्थलों पर पर्यटक यहाँ पर घूमने का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गोल्डन वीक है और आने वाले कुछ दिनों में नया साल भी आने वाला, इसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल यहाँ पर कुमार विश्वास यहाँ पर शामिल होंगे कार्यक्रम में, तो
तो कह सकते हैं कि जो गोल्डन वीक है उसके बीच नए साल का स्वागत करने के लिए पर्यटकों का माउंट आबू के प्रति रुख है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या लगेगा इस बार कैसे पर्यटक माउंट आबू आएंगे? 2 साल से कोविड की वजह से यहाँ पर जो प्रोग्राम होने वाले थे वो सब नहीं हो पा रहे थे, पर इस बार हम कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए सारे प्रोग्राम रख रहे हैं। तो उस हिसाब से माहौल देख के हमको लगता है कि यहाँ पर बेहद पब्लिक पर्यटक आएंगे, जिससे हर जगह पे बहुत अच्छा माहौल रहेगा और ये गुलजार हो जाएगा माउंट आबू। मेरे साथ कुछ और लोग। मैडम, आप गुजराती हैं और गुजरात का माउंट आबू के प्रति कैसे लगाव देखते हैं? क्या सोच रहती है गुजराती पर्यटकों की? गुजराती पर्यटकों की रहती है सोच कि भाई माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, राजस्थान का कश्मीर कहलाया जाता है, तो यहाँ लोग बाग आते हैं, हम भी हर साल आते हैं और यहाँ मजे करते हैं। लेकिन 2 साल से ये कोविड की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो रहा था। देखिए, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, मैं पीछे का सहयोगी मेरे जितेन मेरे साथ है, मैं पीछे का नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम नक्की के मुख्य बाजार में खड़े हैं और देखिए तमाम जो दुकानें हैं वो तमाम दुकानों पर पर्यटक ही पर्यटक नजर आ रहे हैं। और यहाँ की जो खूबसूरत वादियां हैं, इन खूबसूरत वादियों के बीच यहाँ का जो गुलाबी सर्दी है, देखिए एक नजारा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर पर्यटक है, आइसक्रीम खा रहे हैं, सर्दी भी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? कैसा मौसम है यहाँ? दिल्ली में कैसा है? यहाँ कैसा है? दिल्ली में भी इतनी ठंड दिख रही है, चक्कर में बढ़ रहा हो। मजा आया? हाँ, मजा आया। देखिए, यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं दिल्ली से यहाँ पर पर्यटक हैं, तो कह सकते हैं कि जो गोल्डन वीक है, इस गोल्डन वीक के बीच में नए साल का जो स्वागत करने के लिए पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए, जो पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और नगर पालिका ने पर्यटक स्थल जो तमाम पर्यटक स्थल थे उनको यहाँ पर सजाया है, ताकि आने वाले पर्यटकों को नया साल एक नए अंदाज में मिल सके। वापस मैं आपके पास आऊंगा। सूर्यवीर, क्या ये कहा जाए कि गोल्डन वीक टूरिज्म ऑन पीक, लेकिन सवाल इन सब के बीच में ये भी कि ओमिक्रॉन या कोरोना के प्रति लापरवाही ना हो। आपको लग रहा है कि वहां इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि थोड़ी सी इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि कोई नियम ना तोड़े, या फिर बस इसी से खुश है कि ज्यादा संख्या में सैलानी आ रहे हैं, 2 साल का सूखा खत्म हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना जैसे मामले लगातार फैल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही भी है, वो साफ तौर पर देखी जा रही है। कई टूरिस्ट स्पॉट पर जो सैलानी घूमने आ रहे हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं विभाग है वो कार्रवाई तो करता है, लेकिन उचित रूप से कार्रवाई या लोगों को जागरूक करने का जो काम है वो नहीं कर रहा है, क्योंकि लाखों संख्या में जो सैलानी है वो स्वर्ण नगरी का दीदार करने पहुंच रहे हैं। कई जो अच्छे लोग हैं या अच्छे सैलानी हैं जो अपना पूरा प्रिकॉशन लेकर ही वो यहाँ के इलाकों में घूम रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं और जैसलमेर में भी कोरोना के कई मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलर्ट जारी तो कर दिया है, जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि नो मास्क नो एंट्री। तो लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटन स्थलों पर भी इसकी कमी है, वो साफ तौर पर है, खलने को है, वो देखी जा रही है, क्योंकि काफी संख्या में सैलानी यहाँ घूमने आ रहे हैं और देश के विभिन्न कोनों से घूमने आ रहे हैं, तो लोगों में लापरवाही है वो कहीं ना कहीं यहाँ तो दिखाई तो दे रही है। और कहीं ना कहीं आपकी बातचीत तो योगी, वहां पर जो भी व्यापारी हैं उनका क्या मानना है इस गोल्डन वीक में कितने करोड़ का कारोबार सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी में, माफ कीजिएगा, स्वर्ण नगरी में हो सकता है, यह अनुमान है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों गोल्डन पीक पड़ रहा है, क्योंकि 2 साल जिस तरीके से एकदम तमाम जो होटलें हैं, रिसोर्ट्स हैं, वो एकदम खाली रहे, लेकिन जिस तरीके से नवंबर का आधा महीना गया, दिसंबर का पीक महीना आया, तो लगातार जिस तरीके से इन दिनों नो स्थिति रह चुकी है। तमाम जो रिसोर्ट है, रूम है, रेस्टोरेंट है, उसमें एकदम फुल नजर आ रहे हैं। और रेस्टोरेंट्स की अगर बात की जाए उसमें भी वेटिंग लिस्ट है, वो साफ तौर पर है, वो देखी जा रही है। कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये जो एक वीक चल रहा है, वीक में करोड़ों का धन है, करोड़ों की कुबेर देवता है, अपनी मेहरबानी दिखाएंगे। जो 2 सालों से जो आर्थिक मंदी का दौर है पर्यटन व्यवसायी झेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो उनके जीवन दान के रूप में, जीवनदायिनी के रूप में ये जो पर्यटन व्यवसाय है ये उभर कर है वो सामने आया है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था। और अभी कमरों की अगर रूमों की बात की जाए तो होटल में रूमों की स्थिति 50,000 के नजदीक है, जो बड़े 5 स्टार होटलों की है, और छोटी जो रिसोर्ट है उनके 3 से 5,000 के बीच में जो रिसोर्ट है वो दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से सूर्यवीर, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कमलेश, आपका भी शुक्रिया वहां की तस्वीरों को दिखाने के लिए।